अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू ग्लोबल टायर्स में एक दफ़ा फिर खुशामदीद एक नए वीलॉग के साथ। तो आज के इस वीलॉग में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अलॉय व्हील और आयरन रिम के दरमियान डिफरेंस। ये एक कॉमन सवाल होता है लोगों की तरफ से अक्सर हमें कि आयरन रिम कार के लिए बेहतर रहता है या अलॉय व्हील। तो इंशाल्लाह आज इस वीलॉग में हम इसको कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट लेते हैं अलॉय व्हील से कि अलॉय व्हील एक्चुअली होता क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या होती है। अलॉय रिम बेसिकली दो मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन होता है, एक सिल्वर और एक मैग्नीशियम। सिल्वर और मैग्नीशियम दोनों को मिलाकर अलॉय व्हील बनाया जाता है। बेसिकली ये आयरन रिम से काफ़ी हल्का होता है। वजह यह है कि सिल्वर और मैग्नीशियम दोनों ही का वेट आयरन से कम होता है। तो कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये होंडा रीबर्थ के रिम लगे हुए दोनों, तो ये आयरन में है, ये अलॉय में लगा हुआ है। ये कंपनी ने 15 इंच डायामीटर में डिज़ाइन किया हुआ है और इनकी चौड़ाई भी जो है वो 6 इंच दोनों की सेम है। कार के हिसाब से बना हुआ है, कार की सस्पेंशन के हिसाब से, फ्यूल इकोनॉमी, हर चीज़ उन्होंने कैलकुलेट करके इसको डिज़ाइन किया है। अब कुछ बेसिक मॉडल्स हैं जिसके अंदर ये आयरन रिम आया है और कुछ एडवांस मॉडल हैं उसके अंदर रीबर्थ, उन्होंने रीबर्थ का ये अलॉय व्हील भेजा है। तो व्यूअर्स, कंपोजिशन की बात तो हमने कर ली है। अब हम चलते हैं कि अलॉय व्हील के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका ये इसकी लुक है। मतलब अगर आप देखें तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, जबकि आयरन रिम सिंपल है, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत अपीलिंग नहीं होता जितना अलॉय व्हील खूबसूरत होता है। इसके अलावा, खूबसूरती के अलावा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लाइट वेट है आयरन के मुकाबले में। अब जब रिम लाइट वेट होगा तो उसके दो मेजर बेनिफिट्स होंगे। एक तो ये बेनिफिट है कि आप इसको जो है, आपकी जो कार की सस्पेंशन है वो ईज में आ जाएगी, मतलब सस्पेंशन के ऊपर लोड कम हो जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा ये है कि इंजन की पिक भी जो है वो हल्की हो जाएगी, क्योंकि आयरन आपका अलॉय व्हील जो है वो कम वेट वाला लगा हुआ है। तीसरा फायदा इन दोनों फवाइद से जुड़ा हुआ ये है कि फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी हद तक आपकी कार की बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपकी कार पहले करती थी 15 किलोमीटर दे रही थी आपको, तो वो हो सकता है 16.5 के ऊपर शफल कर जाए। और इसका एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर ये रिम थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बैक साइड से या इसकी किनारी कहीं से डैमेज हो जाती है तो ये प्रॉपर रिपेयरेबल होता है, मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेसी में रिपेयर हो जाता है, जबकि आयरन रिम को उस एक्यूरेसी के अंदर रिपेयर करवाना पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं हम इसकी एक और बेनिफिट की तरफ कि ये रस्टी नहीं होता, मतलब इसको जंग नहीं लगता, ये लाइफ टाइम रिम है। एक और बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि आप इसको जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। मतलब आपका सिल्वर कलर आपको पसंद नहीं है या आप अपने कार के साथ कुछ मैच करना चाह रहे हैं, मैट ब्लैक करवा सकते हैं किसी भी टाइम पे, इसको शाइन ब्लैक करवा लें या वट एवर, जो कलर आप चाहते हैं वो इसके ऊपर किसी वक्त भी हो सकता है, टूल हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप अलॉय व्हील के साथ कर सकते हैं जो कि आप आयरन रिम के साथ अमूमी तौर पे नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ कि इसका डिसएडवांटेज एक्चुअली क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत कॉस्टली है। ये तकरीबन राइट नाउ मार्केट में इस टाइम अगर आप नया अलॉय व्हील लेते हैं तो 90 to 95,000 में 15 साइज में अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी भली अमाउंट है। उसके बाद इसका दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर तो ये ज़्यादा डैमेज हो गया, ज़्यादा इसकी फ्रंट प्लेट डैमेज हो गई है या ये हब डैमेज हो गई है, तो ये रिपेयरेबल नहीं है फिर उस सूरत में। और अगर ये रिपेयरेबल नहीं है तो फिर ये सिंगल रिम मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि ये 4 रिमों का सेट आया करता है। तो मार्केट में ये 4 रिम ही मिलेंगे अगर आपको मिले। कोई बहुत चांस ही है कि आपको शायद कोई कहीं से बहुत तलाश करने के बाद कोई एक रिम आसानी से मिल सके। तो ये तो इसके दो मेजर डिसएडवांटेजेस हैं कि एक तो कॉस्टली है, दूसरा अगर ये बिल्कुल डैमेज हो गया तो इसका मिलना बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल एवरेज देखें तो एडवांटेजेस ज़्यादा है, डिसएडवांटेजेस इसके कम हैं। दूसरे एंड पे हम आयरन रिम की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है
कि ये बआसानी दस्तयाब है। मतलब अगर आपको एक रिम चाहिए एक रिम भी मिल जाएगा, दो चाहिए दो भी मिल जाएंगे, तीन चाहिए तीन भी अवेलेबल है। मतलब ये ऑड में भी जो है ना ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। दूसरा एक जो मेजर इसका एडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब आपको ये मार्केट से इस टाइम 8 से 10 हज़ार रुपये का सेट 5 नट में इजीली अवेलेबल है 15 साइज में। तो एक तो एक्सपेंसिव नहीं है, दूसरा इजीली अवेलेबल है। अब इसके डिसएडवांटेज की तरफ चले जाते हैं तो हैवी वेट है। अलाई व्हील के मुकाबले में हैवी वेट रिम है ये। तो हैवी वेट होने की वजह से सस्पेंशन के ऊपर भी लोड है, इंजन की पिक के ऊपर भी लोड है, और इन दो चीज़ों के ऊपर लोड होने की वजह से जो है ये थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर भी असर डालता है। तो ये इसके मेजर डिसएडवांटेजेस हैं। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये रस्टी हो जाता है एक पैसेज ऑफ टाइम। मतलब फ़ौरन नहीं होता मगर एक टाइम पीरियड के बाद ये रस्ट पकड़ना शुरू हो जाता है, और इसके जो ये होल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये भी थोड़े से खुलने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये लूज हो जाता है। अगर आपने नट टाइट किया तो ये नट बिल्कुल अंदर तक जाके बैठ जाता है। एक और बड़ा मसला है इसके अंदर कि ये किसी खड्डे जंप के अंदर अगर जोर से लग गया तो ये फौरन टेढ़ा हो जाता है, और अगर टेढ़ा हो गया तो फिर प्रॉपर सीधा कभी भी नहीं होता ये। मतलब आप अगर ये कहेंगे बिल्कुल एक्यूरेसी में आ जाए, ये रिम वापस एक्यूरेसी में कभी भी वापस नहीं आ सकता। जबकि अदर एंड में आपको अलाई रिम में अगर टायर थोड़ा सा हो भी गया टेढ़ा तो वो सीधा बआसानी हो जाता है। तो ये तो हो गए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और अलाई रिम और के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मगर अब जो सवाल है बेसिक के कौन सा बेहतर रहता है, अगर तो आपका बजट इजाजत देता है, मतलब एक्सपेंसिव चीज़ है, तो प्रेफरेबल तो यही होता है कि आप कार में अपनी अलाई व्हील लगवाएं। और अगर बजट नहीं है तो फिर मजबूरी आप आयरन रिम की तरफ ही जाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि इस व्लॉग में आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अलाई व्हील और आयरन रिम में मेजर क्या डिफरेंस है और कौन सा आपकी कार को सूट करता है। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।